बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 हम पढ़ रहे थे चैप्टर 2 दैट इज थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर 2 में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.3 की थी, फिर 2.4 पे आए थे। 2.4 का जो पहला टॉपिक था वो हम लोगों ने पढ़ा था सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है एक दफा दोबारा देख लेते हैं, फिर हम जाते हैं आगे जो नया टॉपिक है वो। ठीक है, हम लेट्स सपोज आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + bx + c = 0 where a is not equal to 0. It is the standard form. This is the standard form of our general form of quadratic equation. Here is the coefficient of x², b is the coefficient of x, c and k is the constant. Let's suppose मैं कहता हूँ कि let alpha beta are its two roots, मैं कहता हूँ तुम्हारे पास ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके दो रूट से अल्फा बीटा। तो हमें पता है हम दो ही चीजें निकालते हैं, एक सम ऑफ रूट होता है, दूसरा मेरे पास क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो सम ऑफ रूट में निकालो, सम ऑफ रूट्स मेरे पास क्या होगा अल्फा प्लस बीटा, वो किसके बराबर होता है -b डिवाइडेड बाय। फिर हमारे पास होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मेरे पास क्या होगा अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय। अब सिमेट्रिक फंक्शन आपके पास क्या है, अब अगर इन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा के अलावा अगर आपको कुछ रूट्स गिवन हो, फॉर एग्जांपल आपको दिया हो अल्फा² प्लस बीटा², आपको दिया हो अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, आपको दिया हो अल्फा³ प्लस बीटा³, आपको दिया हो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, आपको दिया हो अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, बीटा बाय अल्फा, etc वगैरह वगैरह। अब ये जो हमारे पास रूट्स है अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा एंड दीस आर, ये सिमेट्रिक फंक्शन कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इन वैल्यूज को मैं एक दूसरे के साथ रिप्लेस करता हूं। उम्मन हम क्या करते हैं, ये जो वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, अल्फा माइनस अल्फा³ 1/अल्फा 1 बीटा, ये जो रूट्स है इनको मैं रिप्लेस करूंगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा के साथ। क्यों रिप्लेस करूंगा? इसलिए रिप्लेस करूंगा कि मेरे पास दो ही चीजें हैं, एक अल्फा प्लस बीटा, एक अल्फा बीटा। ये सारी वैल्यू को मैं एक दूसरे के साथ रिप्लेस कर सकता हूं, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए इन फंक्शन को हम क्या कहते हैं सिमेट्रिक फंक्शन। क्या कहते हैं सिमेट्रिक। आज जो हम पढ़ेंगे ये हमारे पास सिमेट्रिक फंक्शन है। याद रखना कि सम ऑफ रूट होता है -b बाय है और प्रोडक्ट ऑफ रूट मेरे पास होता है c बाय। आज हम लोगों ने पढ़ना है, आज हम लोगों ने क्या पढ़ना है, अगर आपके पास किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स गिवन हो, अगर आपके पास किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के या आपके पास रूट्स गिवन हो, अगर आपके पास दो रूट्स गिवन हो, हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करो तो मेरे पास दो रूट्स आते हैं। इसी तरह अगर आपके पास कहीं दो रूट्स गिवन हो तो वहां से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, हम लोगों ने आज तक पढ़ा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं, आपके पास रूट्स आएंगे। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर रूट्स हो तो हम उन रूट्स की नेचर बता सकते हैं डायरेक्टली थ्रू डिस्क्रिमिनेंट। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं उनका कोएफिशिएंट के साथ क्या रिलेशन होता है, कि उन रूट्स को हम क्या करते हैं सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट को कोएफिशिएंट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोगों ने सिमेट्रिक फंक्शन पढ़े। आज हम लोग पढ़ेंगे कि अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन या अगर आपके पास दो रूट्स हो तो वहां से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दोबारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू फॉर्म quadratic equation from the roots of quadratic equation। आज हम लोग नई चीज सीखेंगे कि अगर आपके पास कहीं पे दो रूट्स गिवन है, अब याद रखना जहां पे दो रूट्स होंगे वहां पे इक्वेशन क्या होगी क्वाड्रेटिक, क्योंकि हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दो होती है, क्योंकि मैक्सिमम डिग्री कितनी होती है 2। अगर आपके पास कहीं दो रूट्स गिवन है तो याद रखना आप वहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? इसके लिए फार्मूला है। पहले मैं फार्मूला नहीं बताता, पहले मैं चलो फार्मूला बता देता हूं, फिर मैं फार्मूला डिराइव करता हूं कि आता कैसे।
याद रखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए मेरे पास फार्मूला यूज होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ। ठीक है, अब अगर मैं सम ऑफ रूट को ऐसे मैं लिखता हूं सम ऑफ रूट्स को मैं लिखता हूं s एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट को मैं लिखता हूं p। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसको मैं लिखता हूं p। तो अब फार्मूला क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट को क्या कहा s, x अपनी जगह पे प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट को मैंने क्या कहा p इज इक्वल टू 0। तो how we form the quadratic equation from the roots of quadratic equation? Keep in mind we use the formula x square minus sx plus b. Here s means the given roots, when they are added we say that s या sum of root. When the given roots are multiplied then we can say product of root. ठीक है, तो x square minus sx plus b, here s means sum of root and p means product of root। जो आपको given roots होंगे उनको सम करो और जो given roots को product of root इस फार्मूले में पुट कर दो, आपके पास given quadratic equation आ जाएगी। ठीक है, अब ये रिलेशन आता किधर से? ये रिलेशन किधर से आता है याद रखना। अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, मैं लिखता हूं एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 and s not equal to 0। here this is the standard form of quadratic equation। मैं लेट करता हूं लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। मैं कहता हूं कि मेरे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है इसके दो रूट्स है, एक अल्फा है दूसरा बीटा। सम ऑफ रूट निकालूंगा, सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा जो किसके बराबर है माइनस वी बाय है। अभी आपको पता होना चाहिए माइनस वी बाय है। फिर हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो क्या होता है अल्फा बीटा जो किसके बराबर है c डिवाइडेड बाय, पता है आपको। अब जरा दोबारा ये वाली चीज अपनी जगह पे लिखो, देखो जरा। अच्छा ये मैं रफ करो, याद रखना सम ऑफ रूट क्या होता है अल्फा बीटा माइनस बी बाय है और प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है अल्फा बीटा जो कि किसके बराबर है c डिवाइडेड बाय a। अब यहां से मैं ये रिलेशन डिराइव करूं। सबसे पहले मेरे पास अगर b के नीचे a आ जाए, b बाय a माइनस बाद में आ जाएगा, b बाय a क्या होता है माइनस b बाय a सम ऑफ रूट होता है। और अगर c के नीचे a आ जाए तो मेरे पास क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट, सबसे पहले डिवाइड बाय a ऑन बोथ साइड। ये जो x स्क्वायर के साथ a इसको मैं डिवाइड करता हूं सबके साथ, ठीक है। x स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस bx डिवाइडेड बाय a प्लस c डिवाइडेड बाय a 0 डिवाइडेड बाय a कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा x स्क्वायर प्लस b डिवाइडेड बाय a x प्लस c डिवाइडेड बाय a। अच्छा 0 बाय समथिंग क्या हो जाएगा 0 बाय समथिंग इज ऑलवेज 0। अब देखिए जरा x स्क्वायर माइनस b बाय a x प्लस c बाय a प्रोडक्ट बनेगा ना। अब जरा अब क्या होगा x स्क्वायर प्लस यहां पे क्या लिखा हुआ है प्लस, इस प्लस को मैं लिख सकता हूं ना माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस होता है, या ये कहो या यहां से माइनस का मान लो जो आप कह सकते हो। आसान बात यह है कि यहां पे चूंकि प्लस है इस प्लस को मैं प्लस माइनस इंटू माइनस लिखूंगा, दो माइनस क्या होते हैं प्लस ही होते हैं। मैं लिखता हूं माइनस इंटू माइनस बी बाय ए इंटू एक्स प्लस सी बाय ए इक्वल टू 0। देखिए जरा इस प्लस को मैंने लिखा माइनस माइनस प्लस ही आएगा, बाकी चीज आपने जगह। अब एक्स स्क्वायर माइनस ये वाला माइनस, अब जरा इस पे गौर करो, ये माइनस बी बाय ए और सम ऑफ रूट होता है या नहीं होता, इसको मैं जगह लिख सकता हूं सम ऑफ रूट्स ये वाला x अपनी जगह प्लस
सी बाय ए पे गौर करो, सी बाय ए क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0 अपनी जगह पे। अब मैंने कहा था कि हम सम ऑफ रूट को किससे डिनोट करेंगे? एस के साथ। सम ऑफ रूट को किससे डिनोट करेंगे? या मेरे पास गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, अगर मैंने दो रूट्स लेट किए, कौन से रूट? अल्फा प्लस बीटा, तो क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। मतलब एक्स स्क्वायर, इस इक्वेशन के मैं दो रूट्स लेट का हूं अल्फा बीटा, तो क्या हो जाएगा? सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा। अब एक्स स्क्वायर माइनस, अभी मैंने आपसे कहा था कि सम ऑफ रूट को हम किससे डिनोट करेंगे? एस के साथ। यहां पे एस आ जाएगा, एस भी सम ऑफ रूट प्लस पी अल्फा बीटा क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रूट पी इक्वल टू 0, व्हिच इज द फार्मूला टू फाइंड द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्स स्क्वायर माइनस एसएक्स प्लस पी, S means sum of root, P means product of root। गिवन जो रूट्स होंगे उनको हम सम भी करेंगे, उनको हम प्रोडक्ट भी करेंगे। इस तरीके से हमारे पास ये रिलेशन आता है। अब रिलेशन आपको पता चल गया है, अब हम कुछ रूट्स यूज करते हैं और बनाते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनती है। कुछ रूट्स यूज करते हैं और बताते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनती है। ठीक है, तो हमें कुछ रूट्स गिवन है। कहता है फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर, कहते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ जिनके रूट्स क्या हो। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन 2 पहला पार्ट। सॉल्यूशन गिवन रूट्स है 1 बाय, हमें दो रूट्स गिवन है 1 और 1/2, दो रूट्स है। कहते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है। अब इन रूट्स को यूज करके क्या बनाए? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए। मैं लिखता हूं डायरेक्ट लगो, आप इसको क्या है, इसको अल्फा इसको बीटा लेट कर सकते, कोई जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूं। ठीक है, गिवन रूट्स हो गए। अब मैं निकालूंगा सम ऑफ रूट्स। मैंने कहा कि सम ऑफ रूट को मैं क्या कहूंगा? s इज इक्वल टू गिवन रूट को सम करो 1 + 1 डिवाइडेड बाय 2। अब ये बच्चे नहीं हो, इन दो नंबर को आप जमा कर सकते हैं। फ्रैक्शन है, बीच में प्लस है, तो इस 1 के नीचे कुछ नहीं है, 1 एलसीएम लेंगे 2 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 2। पहला नंबर है 1/1, इसको एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करो, 1 2 = 2 प्लस दूसरा नंबर 1/2, इसको एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करो, 2 2 से कैंसिल कितना आ जाएगा? 1। तो 3 डिवाइडेड बाय 2। ये क्या आया? सम ऑफ रूट व्हिच इज s। सम ऑफ रूट्स वो किसके बराबर है? s। नाउ अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को हमने क्या कहा था? p। प्रोडक्ट ऑफ रूट गिवन रूट कौन सा है? 1 मल्टीप्लाई बाय 1/1 मल्टीप्लाई बाय 1/2। गिवन रूट्स का प्रोडक्ट लेंगे, प्रोडक्ट लो, 1 1s are 1, 1 डिवाइडेड बाय 2, प्रोडक्ट p भी आ गया। हमें क्या चाहिए? वी हैव टू फाइंड रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए। वी नो द फार्मूला या रिलेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने का क्या फार्मूला है? x² माइनस sx प्लस p इक्वल टू 0, वेयर s मींस द सम ऑफ गिवन रूट। सम ऑफ गिवन रूट कितना आया? 3/2 एंड p मींस द प्रोडक्ट ऑफ गिवन रूट। प्रोडक्ट कितना आया? 1/2। ठीक है, वैल्यू पुट करो, x² माइनस अपनी जगह पे s की वैल्यू क्या है? 3/2, 3 डिवाइडेड बाय 2 इनटू x प्लस प्रोडक्ट कितना है? 1/2, कितना आया? 1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर में कितना नंबर आता है? 2 2। इस x के नीचे कुछ नहीं है, 1 है, तो 2 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? 2। सबको एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करो, इस सारे नंबर को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय x² 2x² माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इक्वल टू 0। 2x² माइनस 2 2 से कैंसिल कितना हो जाएगा? 3x प्लस 2 2 से कैंसिल जवाब कितना आ जाएगा? 1 इक्वल टू 0, व्हिच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन? रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, which is the required quadratic equation। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे बनता है
कि अगर आपके पास कहीं रूट्स गिवन है, हाउ वी फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वी यूज दिस फॉर्मूला। ठीक है, एक और करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है -3 4। -3 4 आपके पास दो रूट्स है -3 4। इन रूट से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। कैसे बनाएंगे? हमें गिवन रूट्स गिवन है तो इसको सम करेंगे और प्रोडक्ट निकालेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट को किससे डिनोट करता है? s के साथ। कौन से दो रूट्स है? -3 + 4। सम निकालेंगे, s = 4 में से 3 निकाला 1, सम ऑफ रूट आया 1। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट है प्रोडक्ट ऑफ गिवन रूट्स। p = -3 × 4। 4 3 12, कितना 12? -12। प्रोडक्ट लिया। वी यूज फार्मूला या रिलेशन। ये फार्मूला है या इसको रिलेशन कहो? फार्मूला ना कहो, रिलेशन है। क्या रिलेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने का? x² - sx + p = 0। वी यूज दिस रिलेशन टू फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, x² - s की वैल्यू कितनी है? s की वैल्यू है 1 × x 1x प्लस p की वैल्यू कितनी है? -12 = 0। अब x² 1 × x -x -4 3 12 = 0, which is the required equation, which is the required कौन सा इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जरा आप इस चीज को प्रूव भी कर सकते हो। कैसे? इस इक्वेशन को दोबारा लो, सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद आपको दो रूट्स मिलेंगे, -3 -4। तो आप समझ जाओगे कि इस रूट को सॉल्व करो दोबारा, ये इस इक्वेशन को सॉल्व करो दोबारा ये रूट्स मिलते हैं, या इन रूट्स को यूज करके दोबारा क्या बना सकते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बना सकते। ठीक है, एक और करते हैं। बस आपको यही चीज सिखाऊंगा, ज्यादा कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट है आपके पास पहला रूट है 3 + √2। तीसरा 3 + √2 एंड 3 - √2। 3 + √2 3 - √2 ये आपके पास गिवन रूट्स है। क्या करना है? हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। कैसी बनानी है? आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, s and p। s मींस सम ऑफ रूट गिवन रूट्स एंड p मींस प्रोडक्ट ऑफ गिवन। ठीक है, निकालते हैं सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू s। पहला रूट क्या है? 3 + √2 प्लस दूसरा रूट क्या है? 3 - √2 प्लस √2 -√3 कैंसिल, 0 3 कितने हो जाएंगे? 6। तो s या सम ऑफ रूट मेरे पास कितना आया? 6। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, यहां पे मैं करता हूं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू पहला रूट 3 + √2 मल्टीप्लाई बाय 3 - √2। अब आपकी मर्जी, बारी बारी इनको मल्टीप्लाई करो या मैं डायरेक्ट में फार्मूला लगाता हूं। हमें पता है यहाँ पे 3 + √2 मल्टीप्लाई बाय 3 - √2। तो हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था, a + b into a - b क्या होता है? a² - b²। पढ़ा था। ये फार्मूला यहाँ पे लगा देते हैं। a की वैल्यू 3, a का स्क्वायर, b की वैल्यू √2, b का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 माइनस स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, कितना हो जाएगा? 2। 9 में से 2 निकाला तो p प्रोडक्ट ऑफ रूट मेरे पास कितना आया? 7। रिलेशन लिखते हैं कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का क्या फार्मूला होता है? फार्मूला या रिलेशन। फार्मूला होता है x² - sx + p = 0, where s means the sum of given roots and p means the product of given root, जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ठीक है,
एक्स स्क्वायर माइनस अपनी जगह पे एस को चेक करो, एस कितना आया 6x प्लस पी कितना आया, पी आया 7 इक्वल टू 0 विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। आप इक्वेशन को सॉल्व करो, दोबारा आपके पास ये रूल्स आए, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक और करते हैं, उसके बाद में आप लोगों को होमवर्क है। a-2 है, नेक्स्ट है a-2 है, ये दो रूट्स गिवन, ठीक है। हम निकालेंगे सम ऑफ रूट्स, s इज इक्वल टू a प्लस माइनस 2 है, दो रूट्स को सम करेंगे, सम करो a प्लस इंटू माइनस माइनस 2 है, माइनस 2 में से a निकाले कितना आया माइनस a, सम ऑफ रूट आया माइनस a। नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट, product of roots is equal to p is equal to a multiply by minus 2 है, माइनस अपनी जगह पे a minus 2 a multiply by s, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, a multiply by minus 2 है, minus 2 a multiply by s के, minus 2s के लिए किसकी वैल्यू है p। we have to form quadratic equation, ठीक है। फार्मूला या रिलेशन, अच्छा ये फार्मूला नहीं है, रिलेशन है, मैं वैसे लिख रहा हूँ x square minus sx plus p equal to 0. This relation is used to form a quadratic equation. Here s means the sum of given root, p means the product of given, ठीक है। x square minus s की वैल्यू है माइनस a इंटू x, p की वैल्यू क्या है माइनस 2s स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ax प्लस इंटू माइनस माइनस 2s स्क्वायर इक्वल टू 0 विच इज द गिवन रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन को दोबारा सॉल्व करें, आपको यही चीज मिलेगी, ठीक है। तो ये था आज का काम, इस पे और काफी सारे क्वेश्चन हैं हमने करना है, लेकिन आज के लिए काफी है, ठीक है। आज आप लोगों ने रिलेशन सीखा कि हम कैसे रिलेशन निकालते हैं, जरा दोबारा भी ये रिलेशन डिराइव करके देता हूं अगर किसी के ध्यान में नहीं है। आज आप लोगों ने पढ़ा कि अगर आपके पास दो रूट्स गिवन हो, तो अब दो रूट्स जब भी होंगे, दो रूट्स किसके होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, आप उन रूट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, आपके रिलेशन है, रिलेशन क्या है कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बराबर होता है x स्क्वायर माइनस सम ऑफ गिवन रूट्स मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ गिवन रूट्स, ठीक है। मतलब अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, ये अब यहाँ से मैं रिलेशन निकाल के देता हूँ कि हमारे पास ये फार्मूला किधर से आता है, ठीक है। सबसे पहले जरा तरतीब लेकर आओ, b बाय a c बाय a होगा तो हम सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट कहेंगे, तो b के नीचे अगर a आ जाए, c के नीचे a आ जाए, तो मैं कह सकता हूँ कि सम ऑफ रूट या प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो सबसे पहले a पे डिवाइड a ऑन बोथ साइड, ठीक है। x स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस b बाय ax प्लस c बाय a इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय a, कैंसिल हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस b बाय ax प्लस c डिवाइडेड बाय a 0 बाय समथिंग 0। अब देखिए जरा कुछ तुक बंदी है, b बाय a अगर माइनस लगा दे तो क्या बन जाएगा सम ऑफ रूट, c बाय a ऑलरेडी किसके बराबर है प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है। तो x स्क्वायर इस माइनस को मैं इस प्लस को मैं तोड़ के लिखता हूँ, ये देखना प्लस बराबर होता है माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस होता है या नहीं होता, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ माइनस इंटू माइनस बी बाय एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय ए इक्वल टू 0। कैसे, इस प्लस को मैंने लिखा माइनस 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 प्लस, यही चीज होती है, ठीक है। मुझे यहाँ पे जरूरत है। अब वी नो, हमें क्या जानता है, एज वी नो हमें क्या पता है कि सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी बाय ए, एंड हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो किसके बराबर है, सी डिवाइडेड बाय ए। अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सम ऑफ रूट और सी बाय की जगह क्या लिख सकता हूँ प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0।
ठीक है। अब एक्स स्क्वायर माइनस, अगर इस इक्वेशन के दो रूट्स हो, कौन कौन से है, अल्फा बीटा, तो मैं सम ऑफ रूट की जगह क्या लिख सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा इनटू एक्स, और अगर यही इन दो रूट्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो सम ऑफ रूट को मैंने क्या कहा था, इसको हम कहेंगे s, और प्रोडक्ट ऑफ रूट को हम क्या कहेंगे p। तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एस एक्स, और प्रोडक्ट को क्या आएगा p इक्वल टू 0, व्हिच इज यूज्ड टू form quadratic equation from the given roots of it, from the given roots। ये जो रिलेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, ये रिलेशन यूज किया जाता है अगर कहीं पे हमें दो रूट्स गिवन है, वहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बना सकते। ठीक है, ये आज का काम था, बाकी एग्जांपल मैंने करवा दी है। मैं आप लोगों को कुछ रूट्स देता हूं, आप लोगों ने उन रूट्स के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी, उन रूट्स से आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी। ठीक है, तो आपके पास पहला रूट है गिवन रूट्स। पहला रूट क्या है, 1 प्लस अंडर रूट 5 एंड 1 माइनस अंडर रूट 5, पहला। दूसरा है आपके पास 2a प्लस 1 2b प्लस 1, 2a प्लस 1 2b प्लस 1। तीसरा है आपके पास a स्क्वायर एंड दूसरा है b स्क्वायर। तीसरा है आपके पास 1 बाय a 1 बाय b। ठीक है, ये काफी है। 1 2 3 4, इन चार के लिए आप लोगों ने क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी। आपके पास ये चार रूट्स गिवन है, चार नहीं 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन में आपको कुछ रूट्स गिवन है, 2 रूट्स गिवन है, इनके लिए आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। आपका होमवर्क, कोई भी मसला हो पूछ लेना। ओके, थैंक यू।